पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 6.4 के बेसिक और एक प्रश्न को समझा था। आज हम इसके शेष प्रश्नों को समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न है √49.5। इसे सॉल्व करने के लिए हमने इस एक्सरसाइज में बेसिक के रूप में आपको दो फार्मूला हमने दिया था। एक फार्मूला तो था f(x + del(x) = f(x + del(y)। और इसके साथ साथ हमने दूसरा फार्मूला दिया था del(y) = dy/dx अर्थात f'(x) × del(x)। और हमने कहा था कि इसमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको तीन तथ्य इसमें से सिलेक्ट करना है। जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आपको तीन बातों को इसमें से सिलेक्ट कर लेना था। पहला था f(x), दूसरा x और तीसरा del(x)। तो हम यहाँ से इस प्रश्न से तीनों चीज़ को हम यहाँ से निकालते हैं। तो हमने कहा था पहला फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए, तो फंक्शन सिलेक्ट करने का तरीका था कि जो रूट है तो रूट या पावर में जो भी रहेगा वो पावर तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अंक अंदर में है उसके जगह पर हमें ले लेना था x। फिर इसके बाद हमने कहा था x को निकालने के लिए, x को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए तो ये रूट लगा है। रूट मतलब वर्गमूल। तो इसके रूट के अंदर में जो भी है इसके सबसे नज़दीकी वर्ग कौन सा है। तो हम जानते हैं कि 49.5 है, तो 49 खुद में पूर्ण वर्ग है, तो इसके सबसे नज़दीकी है 49। फिर तीसरा हमें सेलेक्ट करना था del(x) का मान। तो del(x) को ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि जो आपके प्रश्न में दिया है इसमें से जो हमने x के मान को लिया है इसको घटा लेते हैं। अर्थात इसमें से हम यदि घटाएं तो 49.5 माइनस कर देंगे 49, तो हमें घटाने का आपको मिल जाएगा 0.5। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है चूँकि f(x + del(x) = f(x + del(y)। इसलिए f(x) के जगह पे 49 प्लस del(x) के जगह पर 0.5 = f(x) अर्थात हमारा जो फंक्शन है तो फंक्शन हमारे पास है √x, तो लिखेंगे √x प्लस del(y) है तो del(y)। फिर इसके बाद यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे। यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 49 प्लस 0.5 = √x का मान, और x का मान है हमारे पास 49, तो डालेंगे 49 प्लस del(y)। और यहाँ से आपको मिल जाएगा f49.5 = 49 का वर्गमूल होगा 7 प्लस del(y) है तो del(y)। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम देखें तो f है तो f(x) के जगह पे हमें इसको डालना है। तो यदि हम डालें तो रूट है तो रूट, और x के जगह पे हमें इसको डालना था तो हम डालेंगे तो हमें मिल जाएगा 49.5। हमने ऐसे किया कि यहाँ पर अब देखें तो f(x) = हमारे पास क्वेश्चन में है √x। तो यदि हम निकालेंगे f49.5 अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे हमें इतना डालना है। तो यदि हम यहाँ पे डाल दें तो हमें मिलेगा रूट है तो रूट, और x के जगह पर 49.5, और यही काम हमने यहाँ पर किया है। फिर इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, 7 है तो 7 प्लस del(y) है तो del(y), और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक हमारा बना हुआ सही है। ये हम जानते कैसे हैं, यदि यहाँ पे जो समीकरण 1 हमने लिखा उसका LHS को यदि देखें तो ये LHS का मान और जो प्रश्न में पूछा है 100 मान दोनों समान होगा। यदि ये बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका बना हुआ सही है, नहीं तो यहीं पे आप समझिए कि हमारा गलत हो चुका है। अब यहाँ के बाद अब मेन काम मेरा बचा del(y) को सॉल्व करना है। यदि del(y) का मान हम निकाल के यहाँ पर डाल दें और इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक है कि हमको इसका मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम चलेंगे del(y) को ज्ञात करने के लिए। तो पुनः आप जानते हो कि del(y) अर्थात y में परिवर्तन कितना से हुआ, तो फॉर्मूला आपके पास है dy/dx × del(x), और del(x) चलिए लिख देते हैं del(x), या del(y) का मान हो जाएगा dy/dx, मतलब कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन हमारे पास है
डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई मतलब फंक्शन, फंक्शन है रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान आपके पास है 0.5। यदि इसे हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा डेल्टा वाई इक्वल रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू 0.5। अब यदि हम यहाँ से देखें तो डेल्टा वाई का मान आपको मिलेगा डेल्टा वाई इक्वल 1/2 रूट अंडर एक्स का मान है 49 और डेल्टा वाई का मान है 0.5। तो ये हो गया डेल्टा वाई इक्वल पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.5/2 इंटू 7। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा वाई का मान 0.5/14, और यदि आप इसे डिवाइड करो कुछ नहीं मतलब 0, डेल्टा वाई का मान आ जाएगा 0.03, 42 8 0 25 5। तो यहाँ से आपको निकल गया 0.035। इस मान को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में डेल्टा वाई का मान रखने पर यदि हम इस मान को डाल दें तो हमें मिलेगा रूट अंडर 49.5 इक्वल 7 प्लस डेल्टा वाई का मान है 0.035, अर्थात 7.035, और ये होगा आपका आंसर। इसी पर आधारित हम एक और प्रश्न को देखते हैं 0.999 टू द पावर 1/10। इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले तो आपको करना है एक फंक्शन को सिलेक्ट करना है। फंक्शन के लिए हमने कहा जो बेस है वो तो आपका वैसे ही रहेगा, बेस के जगह पे आपको करना था x ले लेना था, और पावर जो भी है उसको आपको छोड़ देना था। फिर हमने कहा था कि जो इसका पावर में जो इसका डिनोमिनेटर है आपको वैसी संख्या इसके बेस के नज़दीकी वैसी संख्या आपको लेना है जिसका पावर इसके डिनोमिनेटर को हम करें तो इसके पास में रहे। कहने का अर्थ है कि यदि हम इसके पास का अंक यदि हम 1 ले लें तो 1 का पावर यदि हम 10 करें तो मान क्या आना चाहिए, 1 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मान है, ये मान जो हमारा निकल के आएगा ये इसके नज़दीकी है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस पिछला क्वेश्चन में भी था कि जैसे कि था 49.5 था, तो हम देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर यदि किया जाता था तो 49 होता था, और ये जो 49 था वो इसके नज़दीकी था। और उस प्रश्न में देखे थे तो रूट अंडर इतना था, इतना का अर्थ क्या होता है कि 49.5 टू द पावर 1/2, अर्थात इसमें देखे तो डिनोमिनेटर में 2 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया था कि 7 का यदि हम स्क्वायर 2 करते हैं पावर में तो देख रहे हैं कि वैल्यू हमारा इतना हो जा रहा है, अर्थात इसके पास में पहुँच जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि पावर जो इसके डिनोमिनेटर में है उसके पावर को करने पर इसके नज़दीकी हो जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि नज़दीकी में हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, इसके पास में पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ से अब जो इसके पास लाने के बाद जो हमारा आया मान वही मान होता है हमारा x का, अर्थात x का वैल्यू हो जाएगा 1, और इसके साथ साथ डेल एक्स का जो मान होगा उसके लिए हमने कहा था कि जो इस प्रश्न में दिया है वो 0.999, इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट कर लेने थे जो आपने x का मान लिया था, अर्थात 1। तो आप यदि सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा -0.001, इतना प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको fx, x और डेल्टा x ये तीनों मान प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ के बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 फार्मूला आपको दिया था। इसमें पहला फार्मूला था, फर्स्ट फार्मूला था जो कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, या एफ एक्स का मान यदि हम देखें तो एक्स का मान हमारे पास है 1 प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान है -0.001 इक्वल में हो जाएगा एफ एक्स। और देख रहे हैं कि तो एफ एक्स का मान है x टू द पावर 1/10,
प्लस है तो प्लस, या आप छोड़ सकते हैं ऐसे भी अभी फ़िलहाल। एफ एक्स की जगह पे भी हम एफ एक्स के जगह पे मान से रख सकते हैं 1 को, प्लस डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई। अब यहाँ से इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एफ घटाने के बाद आपको मिल जाएगा 0.999 इक्वल F1। एफ देख रहे हैं कि एफ एक्स का मान हमारे पास है x टू द पावर 1/10, अर्थात F1 का मान यदि हम देखें तो मिलेगा 1, x के जगह पे 1 रख रहे हैं इसलिए यहाँ भी आ जाएगा 1 का पावर 1/10। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं F1 के जगह पर 1 टू द पावर 1/10, प्लस है तो प्लस, डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई। ठीक इसी प्रकार अब देख रहे हैं f है तो f, और x की जगह पे यदि हमें इतना रखना पड़े तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पे 0.999 टू द पावर 1/10 इक्वल में हो गया 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 प्लस डेल्टा वाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से हमें जो प्रश्न में दिया था वो इसका LHS आ चुका है, और यही हम लेते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ के बाद हमें ज्ञात करने होते थे डेल्टा वाई का मान। तो आप जानते हो पुनः, चूँकि डेल्टा वाई बराबर होता है एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, या आप इसी को लिख सकते थे dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से इसको लिखें तो हमें मिलेगा डेल्टा वाई इक्वल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/10 और बटा में आ गया dx इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान आपके पास है -0.001। यहाँ से यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा, पावर है सो पहले बेस लिखेंगे और पावर में से एक को घटा लेंगे तो 1/10 -1, और इंटू में आ जाएगा -0.001। यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा, यहाँ पे पावर है सो पहले यहाँ पर 10 आता। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा, ये माइनस आ गया शुरू में और ये आ जाएगा शुरू में, तो -0.001/10, यहाँ पे पॉइंट है, और x का पावर 10 एकाई 10, 10 में से 1 गया, 10 एकाई 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा -9/10। यहाँ से इसमें हम डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा -0.0001, x का पावर, x का मान है 1 और 1 का पावर 9/10, 0.0001, और आपको पता है कि 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 ही रह जाएगा, तो हो गया -0.0001। अब ये तो हमारा हो गया डेल्टा वाई का मान। समीकरण एक में डेल्टा वाई का मान रखने पर यदि इस मान को हम समीकरण 1 में डालें तो समीकरण 1 का मान हो जाएगा 0.999 टू द पावर 1/10 इक्वल 1 -1 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का मान है -0.0001। यदि इसको हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.9999, और यही होगा हमारा आंसर। एक टाइप का प्रश्न है 3.968 टू द पावर 3/2, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे, सेम उसी रूल को फॉलो करेंगे जो हमने अभी पिछले 2 प्रश्नों में किया था। सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो फंक्शन के बारे में हमने कहा था, फंक्शन सेलेक्ट करते समय कि जो इसका बेस है उसके जगह पे आपको लेना है x, फिर इसका जो पावर है, पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पावर जो है सो आ जाएगा। ठीक इसके बाद आपको लेना था x का मान, और तीसरा काम था आपको सेलेक्ट करना डेल x का मान। तो देखिए x को सिलेक्ट करने के लिए हमने कहा था कि इसके नीचे में देखिए कि क्या है, इसके डिनोमिनेटर में इसका जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में 2 है।
2 अर्थात किसी संख्या का मतलब पावर 2 करने पर देखिए कि हमको इसके पास पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और हम देख रहे हैं कि 4 जो है सो इसके पास में है, अर्थात x का मान हो जाएगा 4। ओके, और अगला डेल एक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने कहा था कि जो भी आप मानते हैं x का मान आप लेते हो उसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा लेना है। अर्थात हमने कहा था कि डेल एक्स का मान ज्ञात करने के लिए जो प्रश्न में जिसके जगह पे हमने x माना है उससे अर्थात 3.968 इससे जो हमने x का मान माना है उसको घटा लेते थे। यदि इसको घटाया जाए तो आपको मिलेगा 10 - 8 2, फिर 9 9 - 6 3 0.0, इतना आपको मिल जाएगा माइनस में। अब यहाँ के बाद अब हमारा पहला फॉर्मूला था इसे सॉल्व करने के लिए, चलिए यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक साथ बनाते हैं। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल, आपने पढ़ा था फॉर्मूला, उसके आधार पे एफ एक्स प्लस हमने पढ़ा था एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, और आप जानते हो कि डेल्टा वाई का मान होता है डेल्टा वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ पे इतना का प्रयोग कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, और फिर डेल्टा वाई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था डी वाई अपॉन डी एक्स अर्थात एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ एक्स है तो इक्वल एफ एक्स, और डेल्टा वाई के जगह पे हम लिख सकते थे डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन की जगह पे डी वाई बटा डी एक्स लिखो, चाहे एफ डैश एक्स लिखो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटू डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स। तो हमने दोनों को एक साथ कर लिया है, इसका कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब देखें इसे यदि हम आगे बढ़ाएं तो एफ है तो एफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस डेल्टा वाई एक्स है तो डेल्टा एक्स का मान है माइनस 0.032 इक्वल एफ एक्स है एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स फंक्शन हमारे पास है एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डेल्टा एक्स का मान है आपके पास माइनस 0.032, या यहाँ से इसको यदि हम घटावें तो हमें मिलेगा एफ, यदि घटता है तो आपको मिल जाएगा 3.10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 9 गया 9, फिर घटेगा तो अब यहाँ से इसको हम घटाते हैं तो हमें मिलेगा एफ 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9.3 इक्वल एक्स टू द पावर 3/2। तो आपको पता है कि x का मान कितना है 4 है, तो 4 का पावर हो गया 3/2 प्लस, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप चाहें तो इसको पैरेलल कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 0.032 इंटू, यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें तो पावर है सो पहले बेस लिखेंगे और पावर में से एक को घटा लेंगे, तो 3/2 - 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा f है तो f x के जगह पे इतना रखना है तो हम रखें तो हमें क्या मिलेगा 3.968 टू द पावर 3/2 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल है 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 है तो 3/2, माइनस है तो माइनस 0.032 इंटू 3/2 है तो 3/2
x का मान आप चाहें तो रख सकते हैं, x का मान 4 है तो 4, और यहाँ पे 3/2 में से 1 घटा 2 1 जा 2, 3 - 2 = 1, 1/2। तो यहाँ पे आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल गया 2 का क्यूब हो गया 8 - 0.032 इंटू 3/2 इंटू 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया 8 - 32 या 96, 0.096। यहाँ पे यदि आप घटाते हो तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9.7, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के शुरू के जो 15 प्रश्न हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दिए गए हैं प्रश्न, हमारा एक फंक्शन है 4x² + 5x + 2, जिसमें आपको ज्ञात करने हैं f2.01 का मान बताइए। यदि हम x के जगह पे 2.01 को डाल देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, किंतु हम तो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल एप्लीकेशन, तो हमें सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन के आधार पर। तो यदि आपको याद हो तो इसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाने के लिए 2 फार्मूला आपको दिया था। पहला फार्मूला था f(x + del(x) = fx + del(y), और दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था del(y) = f'(x) × delta(x)। और इन्हीं 2 फार्मूला का प्रयोग करके हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हमने कहा था इसे जब सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको 3 तथ्य आपको ज्ञात करने थे। पहला आपको निकालना था fx को सर्च करना था, दूसरा आपको सिलेक्ट करना था x का मान, और तीसरा था del(x) का मान। ये 3 तथ्यों को आपको सिलेक्ट करने थे। तो यदि हम चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं x, del(x) और fx तीनों को। तो सॉल्यूशन में पहला फंक्शन fx तो पहले से ही प्रश्न में आपको दिए गए हैं। x का मान सेलेक्ट करने का तरीका सबसे आसान तरीका है, माना x = पॉइंट से पहले जो भी लिखे होंगे उसे हम मान लेते हैं x। पॉइंट से पहले 2 है तो x के जगह पे आ जाएगा 2, और del(x) हो जाएगा पॉइंट के बाद जो लिखे हुए हैं, मतलब 0.01, ये हो जाएगा del(x) का मान। अब आपको पता है पहला फॉर्मूला यदि हम देखें तो पहला फॉर्मूला था f(x + delta(x) = fx + delta(y), या आप इसे लिखना चाहें तो f x के जगह पे हमने लिया है 2, तो 2 + delta(x), और delta(x) के जगह पे हमारे पास 0.01 = fx। x का मान हमने 2 माना है तो ले लेते हैं 2 + delta(y), और आप जानते हैं कि delta(y) का मतलब होता है f' x × delta(x), या आप यदि इसे सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 2 + 0.01 अर्थात 2.01 इक्वल है f2। यहाँ पर ध्यान से देखें तो fx इक्वल इतना है, तो f2 यदि ज्ञात करना हो तो x के जगह पे हमें 2 रखना होगा। यदि रखें यहाँ पे तो हमें मिलेगा 4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 2, ये तो हो गया f2 का मान, प्लस delta(x) का मान है हमारे पास 0.01, तो 0.01, और f'(x) है, f'(x) अर्थात डिफरेंशिएशन d/dx, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन क्या है हमारे पास 4x² + 5x + 2। अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 5 × 2 = 10 + 2 प्लस 0.01, और इसे यदि हम डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 4 × 2 = 8 x + 5, या 4 × 4 = 16 प्लस 10 + 2 प्लस 0.01 इंटू 8 है तो 8 इंटू x का मान हमारे पास पहले से है 2 + 5।
16 10 26 2 28 प्लस इसका यदि मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0.01 इंटू 8 2 जा 16 प्लस 5 21, अर्थात 28 प्लस मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो 0.21। इस प्रकार आपका आंसर आएगा 28.21 और ये होगा आपका आंसर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 को करके देखें। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि किसी घन का एक किनारा x मीटर हो, यदि उसमें 1% की वृद्धि किया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, सो बताइए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मान लेते हैं, माना चाहे पहले लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया था घन का एक किनारा ये आपको दिया है x मीटर। प्रश्न आपसे कहा कि यदि इसमें 1% की वृद्धि हो, मतलब 1% यदि बढ़ जाता है, अर्थात डेल्टा x, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हमने किया। डेल्टा x ये आपको दिया है क्वेश्चन में 1% अर्थात x का 1%, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा x इंटू 1/100, या इसी को आप कह सकते हैं कि डेल्टा x का मान आपको मिल जाएगा 0.01x। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या होंगे, बताइए। तो तथा आपसे पूछ रहा है डेल्टा भी आयतन में परिवर्तन, डेल्टा भी बराबर वाट। आपने पढ़ा था कि डेल्टा y dy बराबर, हमने कहा था कि dy y के अवकलज को dy से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा y से परिभाषित करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपने ये भी पढ़ा था कि x के अवकलज को x के अवकलज को dx से हम सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं और इसे डेल x से परिभाषित करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने कहा था, उसी बात को समझाते समय हमने कि डेल्टा y बराबर हम लिख सकते हैं dy, या इसी को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा y बराबर dy अपॉन dx इंटू dx, या यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे dy बराबर डेल्टा y बराबर dy बटा dx इंटू dx के जगह पे हम लिख सकते थे डेल्टा x, अर्थात y में परिवर्तन बराबर y का अवकलज x के सापेक्ष इंटू x में परिवर्तन। तो सेम यहीं पे है, यहाँ पे है कि आयतन में परिवर्तन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार इसको, आयतन में परिवर्तन ये आपसे पूछ रहा है बराबर डेल्टा भी अपॉन, अब देखिए आयतन में परिवर्तन है तो किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा x इंटू डेल एक्स, डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये हमें ज्ञात करनी है, तो हमें फिर वहाँ से फॉर्मूला मिल गया वहाँ से, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा भी इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंसिएशन भी का। और आपको पता है कि ये घन है तो घन का आयतन क्या होगा, इसलिए आयतन हो जाएगा, घन का आयतन आपने पढ़ा होगा एक भुजा का होल क्यूब। तो भुजा क्यों होता है, तो भुजा हमारे पास कितना है x, तो ये हमें क्या मिल जाएगा x³ अपॉन डी एक्स इंटू में आ जाएगा डेल्टा x, और आपको पता है कि डेल्टा x का मान है हमारे पास 0.01 x, ये अलग है एक साथ, या डेल्टा भी बराबर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें तो पावर है सो पहले बेस लिख करके पावर में से एक को घटा लेंगे, और इनटू में आ जाएगा 0.01 x, अर्थात यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा डेल्टा भी बराबर, मल्टीप्लाई हुआ तो 0.03 x का क्यू, और यही होगा हमारा आंसर। इतना होगा आयतन में परिवर्तन। यदि यहाँ पे मीटर में दिया है तो आप यहाँ पे इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, डाल दीजिएगा मीटर क्यूब, तब होगा आंसर। ओके, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हमने आपको जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिल सके। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।